हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव आज आपके समक्ष एक वीडियो ये प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा चबाने के बारे में कि खाने को चबा के खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। इसको मैं इस तरह से समझाऊँगा कि अगर आप चबा के नहीं खाते हैं तो आपको ऐसी क्या क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आप नहीं चबा पा रहे हैं या अच्छी तरह से नहीं चबा पा रहे हैं। तो उसमें कुछ कारण नज़र आए हैं पेशेंट्स में। जो सबसे पहला और सबसे कॉमन है वो बहुत जल्दी खाना खाना है कि जल्दी-जल्दी हमें खाना खाकर अपना समय बचाना है। तो उसमें हम जल्दी-जल्दी खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं और कम समय में चबा करके उसको निगल लेते हैं। फिर एक और समस्या देखने में आई है वो है कि जिन पेशेंट्स के दांत बराबर बैठते नहीं हैं या थोड़े बैठते हैं तो वो भी प्रॉपरली बहुत अच्छी तरीके से चबा नहीं पाते। फिर कुछ पेशेंट्स में जिसमें दर्द रहता है दांतों में तो वो कुछ समय के लिए चबाने में दिक्कत होती है उन लोगों को। कुछ दांत अगर पीछे के हिल रहे हैं तो ऐसे पेशेंट्स में भी चबाना अच्छी तरह से नहीं हो पाता क्योंकि हिलते हुए दांतों में दर्द होता है या फिर वो पूरी तरह से प्रेशर नहीं अप्लाई कर पाते हैं, मतलब उतना ज़ोर नहीं लगता है। कभी कभी दांत कैविटीज़ या कीड़ा लगने की वजह से टूट जाते हैं या झड़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में भी चबाते समय खाना उस कैविटी में फंस जाता है तो चबाना ठीक से नहीं हो पाता है, या फिर कैविटी में फंसने के बाद दर्द होता है तो चबाना नहीं हो पाता है ठीक से। और एक और कारण है जिसमें पेशेंट्स कई बार दांत अपने निकलवा देते हैं या दांत किसी वजह से निकाला जाता है तो उसको रिप्लेस करा लेना चाहिए। रिप्लेसमेंट नहीं होने की दशा में भी ऐसा चबाने में दिक्कतें देखी गई हैं कि नहीं चबा पाते हैं प्रॉपरली पेशेंट्स। और अगर हम खाना अपना चबाकर नहीं खा रहे हैं तो उसमें आम तौर पर कोरिलेट करना चाहिए जो कई बार नहीं किया जाता है वो ये है कि अगर हम ठीक से चबा नहीं रहे हैं तो हमें इनडाइजेशन या अपच की समस्या बनी रहती है, गैस की समस्या रहेगी, पेट हमेशा फूला या तना रहता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की समस्या बनी रहती है। और अगर हम खाने को अच्छी तरह से नहीं चबा रहे हैं और जल्दी जल्दी खा रहे हैं तो इसमें खाना पूरी तरह से टूट नहीं पाता मुंह में। तो उससे क्या होता है कि उस खाने में पेट में जाने के बाद उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इससे भी समस्याएं पेट की पैदा होती हैं। अगर हम खाने को अच्छी तरह से चबा रहे हैं, मतलब खाने के बहुत महीन महीन टुकड़े कर रहे हैं, तो हम उस खाने को पचाने में एक सहायता दे रहे हैं, मीन्स हेल्प कर रहे हैं अपने ही खाने को पचाने में, डाइजेस्ट होने में। क्योंकि डाइजेशन हमारा मुंह से स्टार्ट हो जाता है। मुंह में एक एंजाइम सिक्रेट होती है सलाइवा में जिसको टाइलिन कहते हैं, और वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो अगर हम मुंह में खाने को पर्याप्त समय तक नहीं रखते हैं और जल्दी से निगल जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हैम्पर होता है, मतलब उस पर असर पड़ता है, कम डाइजेशन होगा, टाइलिन का इफ़ेक्ट कम देर तक रहेगा। और अगर हम खाने को बहुत अच्छी तरह से नहीं चबाते हैं या उसको बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में नहीं चबा पाते हैं तो उसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है फाइन पार्टिकल्स का ज़्यादा होता है, और जो कोर्स पार्टिकल्स या मोटे मोटे दाने रहेंगे खाने के उनका टोटल सरफेस एरिया कम रहेगा। तो जो एंजाइम का इफ़ेक्ट होगा वो टोटल सरफेस एरिया फाइन होने के बाद ज़्यादा होगा, ज़्यादा एंजाइमेटिक इफ़ेक्ट होगा, और अगर कोर्स रहता है तो कम होगा। इसीलिए ज़्यादा इफ़ेक्ट पाने के लिए या ज़्यादा डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट पाने के लिए हमें फाइन पार्टिकल्स में मैस्टिकेट करना पड़ता है, मतलब चबाना पड़ता है। अगर हम इसको चबाकर, खाने को चबा करके बहुत ही फाइन पार्टिकल्स करते हैं और कुछ समय तक मुंह में रखते हैं तो उसमें खाना हमारा वेट हो जाता है सलाइवा से, और ये जो गीलापन होता है ये हमें स्वॉलो करने में या निगलने में हेल्प करता है खाने को। तो अगर हम सॉफ्ट डाइट ले रहे हैं, मतलब मुलायम चीज़ें खा रहे हैं, तब तो उसमें फाइन पार्टिकल्स जल्दी कंपैरेटिवली
ईज़ी होता है फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना चबा करके। लेकिन अगर हम यही चीज़ हार्ड खा रहे हैं तो उसमें हमें समय ज़्यादा लगाना पड़ता है फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसा हमारा खाने रहता है हमें उतना समय देना पड़ता है चबा करके उसको कन्वर्ट करने में फाइन पार्टिकल्स में। और अगर हम मोटा अनाज ले रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा समय ज़्यादा दे करके खाना चाहिए। और अगर हमारे दांत खराब हैं किसी भी कारण से तो उन्हें हमें ठीक करा लेना चाहिए ताकि हमारा जो चबाने की प्रक्रिया है वो प्रॉपर हो सके, ठीक हो सके और हम अच्छी तरह से चबा करके खाने को खा सकें। आज के लिए इतना ही। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। धन्यवाद।